हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आइए, आज की हमारी क्लास है वो है फीचर लेखन से रिलेटेड। हमने एक हिंदी का जो टॉपिक होता है, एक आलेख लेखन और एक फीचर लेखन। तो आलेख लेखन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम बात करेंगे फीचर लेखन को लेकर के, और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में, कैसे लिखना है आपको, और ये आलेख लेखन से भिन्न कैसे है, आलेख लेखन से अलग कैसे है। तो सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, कई बार प्रश्न डायरेक्ट बच्चों ये आ जाता है फीचर लेखन किसे कहते हैं, डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाता है। और कई बार आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर कहा जाएगा पर एक फीचर लिखिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, अभी हम कुछ टॉपिक भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। और अगर आपने इस क्लास को ढंग से देख लिया तो चाहे कैसा भी टॉपिक क्यों नहीं आए आप लिख लोगे, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं, शानदार ढंग से ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखना है कि किस तरीके से आपको फीचर लेखन के बारे में जानकारी लेनी है। पहला प्रश्न तो यही है कि फीचर किसे कहते हैं। अब देखो, फीचर कहते हैं मतलब फीचर किसे कहते हैं, लिखना था पूरा, लिख नहीं पाए। फीचर किसे कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया फीचर किसे कहते हैं। तो इसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, फीचर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये आलेख से भिन्न कैसे है। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न है आपके, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या तो आएगा कि फीचर किसे कहते हैं, या प्रश्न आ सकता है शैक्षिक भ्रमण पर एक फीचर लेखन लिखिए, या टॉपिक आ सकता है खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लेखन लिखिए, या फिर आ सकता है भारत में किसानों की दुर्वस्था पर एक फीचर लिखिए, या फिर टॉपिक आ सकता है वस्तुओं के बोझ के नीचे गुम होता बचपन पर एक फीचर लिखिए, या फिर राष्ट्र विकास में काले धन का उपयोग पर एक फीचर लिखिए, या आ सकता है राजनीति में बाहुबल का प्रयोग पर एक फीचर लिखिए, या आ सकता है राष्ट्र विकास में युवाओं का योगदान विषय पर एक फीचर लिखिए। बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर आपको फीचर लेखन दिया जा सकता है। कुछ करंट के टॉपिक भी आप लोग ध्यान में रखें, आसपास की होने वाली चीज़ों पर भी, उस पर भी फीचर ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फीचर लेखन में बच्चों ये आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब समझते हो ना, कि लिखने वाला इसमें अपने विचार लिख सकता है, आप अपने विचार इसमें डाल सकते हो। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को सूचना देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। तो ये आलेख लेखन से भिन्न हो गया। आलेख लेखन में क्या होता है, वो तथ्यात्मक होता है, सूचनात्मक होता है। उसमें अपने मन की बात हम नहीं लिख सकते, अपनी तरफ से उसमें कुछ भी आइडियाज नहीं लिख सकते, उसमें फैक्ट लिखे जाते हैं, जो वास्तविक चीज है वही लिखी जाती है आलेख में। लेकिन जो फीचर है, इस फीचर में बच्चों आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, आप अपने विचार भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये एक शानदार एक मौका होता है कि फीचर हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि फीचर और आलेख में अंतर बताइए। अब प्रश्न आ गया तो अंतर ध्यान रखना कि ये समाचार लेखन से भिन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, साथ ही साथ जानकारी उपलब्ध कराना। यह आत्मनिष्ठ होता है, इसमें व्यक्ति अपने विचार लिखने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि इसके ऑपोजिट सारी बातें होती है आलेख लेखन में। तो आप एक टेबल बना करके इसका जो है वो अंतर बता सकते हैं। चलो, इसमें से किसी एक विषय पर अपन आलेख लिखेंगे, एक टॉपिक लेते हैं, इससे भिन्न एक टॉपिक लेते हैं, और वो विषय हमारा इस प्रकार रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। फीचर शब्द का अर्थ, एक प्रश्न आया था ना कि फीचर किसे कहते हैं, अगर वो प्रश्न आ जाए तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आप चाहो तो इस तरीके से, मैंने जैसे पॉइंट वाइज लिखा है ना, ऐसे पॉइंट बना करके लिख सकते हो। आप चाहो तो पैराग्राफ बना करके भी लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट बना करके हमेशा लिखना जो है वो बेटर रहता है एग्जाम में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, उसमें आप पॉइंट वाइज लिखें। तो फीचर किसे कहते हैं, अगर मान लो प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि फीचर शब्द का अर्थ होता है चेहरा मोहरा, मतलब किसी का एक बाहरी रूप जो हमको दिखता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसे स्पेसिमेन, मतलब एक फोटोकॉपी जिसे हम कह सकते हैं। चेहरा मोहरा मतलब बाहरी दिखावा। इसमें लिखेंगे कि जब कोई लेखक, समझिए मतलब लिखने वाला, कोई भी व्यक्ति किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। ये दो ही शब्द जो है ना बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रस्तुत करेगा, रोचक शब्दों मतलब ऐसे रुचि पैदा करे, कुछ उसमें अपनी तरफ से भी कुछ मिलाते हुए प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। आगे देखो, फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से भिन्न होती है। समाचार लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, पता है ना सबको। और उल्टा पिरामिड शैली में होता क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, जबकि फीचर में ऐसा नहीं है।
इसमें तथ्य और मनोरंजन का मेल होता है। जैसे आलेख लेखन में तथ्य और वास्तविकता होती है, जबकि इसमें तथ्य के साथ साथ वास्तविकता नहीं होती बल्कि मनोरंजन होता है। मतलब कि आप थोड़ा सा कुछ रोचकतापूर्ण चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट 3 पॉइंट और है, 4 पॉइंट और है कि इसकी शैली काफी हद तक कथात्मक होती है, मतलब एक कहानी के रूप में आप इसे पेश कर सकते हैं। इसका आरंभ आकर्षक होता है, कलात्मक होता है और साथ ही साथ उत्सुकतापूर्ण होता है। इसमें लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। समझ गए ना, ये जो बात है ना, वो ये बात इसको जो है वो समाचार से भिन्न बनाती है, यही बात इसको आलेख से भिन्न बनाती है फीचर को। आगे लिखेंगे इसमें भविष्य की संभावना का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया वो फाइनल हो गया, इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। एक ही टॉपिक को अगर आज आपसे अगर फीचर लेखन दिया जाए तो आप लिखोगे, और उसके बाद अगर 1 महीने बाद वही टॉपिक आपको दिया जाए तो उसमें आप बदलाव कर सकते हो। इसमें हमेशा संभावना बनी रहती है कि उसमें बदलाव होगा, लेकिन बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो आप इसमें से जितना आपको याद रहता है आप थोड़ा सा पॉइंट बनाइए, फटाफट फटाफट, अभी भी टाइम में अपने हिसाब से पॉइंट बनाइए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से अपना आंसर जो है वो फीचर लेखन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। बेस्ट 4-5 टॉपिक तैयार कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और मेन पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक विषय पर लिखेंगे फीचर लेखन, जैसे कैसे लिखना है। मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिला कि मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। अब मेरे विद्यालय का पुस्तकालय आपको मिला ना, तो इसमें आपको आंकड़े नहीं लिखना है, इसमें आपको ऐसा फिक्स नहीं है कि बस यही लिखना है। पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है, पुस्तकालय किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो इसके बारे में व्यक्ति अपने हिसाब से लिखेगा। एक ही विषय पर अगर फीचर अलग अलग लोगों को दिया जाए तो सबका फीचर अपना अपना अलग होगा, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो अब देखो कि मेरे विद्यालय का पुस्तकालय आप इस तरीके से लिखोगे उत्तर लिख करके। अच्छा, एक बात मुझे याद आई कि जैसे हमने आलेख लेखन लिखा था, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसको बॉक्स में लिखना है क्या, तो इसको बॉक्स में नहीं लिखना है। फीचर लेखन और आलेख लेखन को बॉक्स में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है। जो बच्चा जिसने कमेंट किया अगर सुन रहा है तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली जो भी क्लास होगी मैं उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब देखो यहां से लिखना आप शुरू करेंगे कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। भाई देखो कि दोस्त जो है ना, दोस्त सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्त। लेकिन अगर आपने किताबों को अपना दोस्त बना लिया तो आपको न तो कभी आप अकेले रह सकते हो, न कभी आपके ज्ञान की कमी होगी, और हर कठिन परिस्थिति में किताबें आपका सहयोग करेगी, क्योंकि किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई जो हमें जीवन जीने का तरीका बताती है, जीवन में कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, सारी चीजें बताती है। तो सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे कि पुस्तकें मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त होती है, मित्र होती है। इस कथन की सत्यता मैंने अनेक बार अनुभव की है। अब आप अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि पहले ही बताया मैंने, यह आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर मुझे लगता है कि मैं सच्चे मित्रों के समूह के बीच में बैठा हूं। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, महापुरुषों की जीवनी और विचार, स्वास्थ्य एवं हास परिहास आदि विविध विषयों से संबंधित पुस्तकें संग्रहित है। तो आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय को याद करिए। कभी न कभी तो अपने पुस्तकालय में आप गए होंगे, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में गए होंगे। वहां न जाने कितने प्रकार की किताबें आपको मिलती है। आपको कहानियों की किताबें मिलती है, वहां पे आपको उपन्यासों की किताबें मिलती है, आपको विज्ञान की किताबें मिलती है, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किताबें मिलती है, आपको खेल की किताबें मिलती है, जैसी किताबें चाहे महापुरुषों की जीवनी आपको बच्चों वहां पे मिलती है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। आगे और बढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं आता है, बस इतना सही है ये। आगे लिखेंगे, हमारे पुस्तकालय के मुख्य द्वार पर लिखा है, क्या लिखा है, ज्ञान के लिए प्रवेश करें। सबके विद्यालय में आपको आपने देखा होगा ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, ऐसा होता है ना। ये चीजें आप जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आती हैं, इन चीजों को दिमाग में रखें। पुस्तकें ज्ञान बढ़ाती हैं, यह बात निर्विवाद है। पुस्तकालय कक्ष के बीच में बड़ी टेबल लगी है, जिनके चारों ओर कुर्सियां रखी हुई है। टेबलों के बीच में शांति बनाए रखे निर्देश पट्टिकाएं रखी हुई है। पुस्तकालय में समाचार पत्रों के पढ़ने की व्यवस्था भी है। तो इस तरीके से पुस्तकालय देखो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। विशेष करके एक विद्यार्थी जीवन के लिए पुस्तकालय मैं तो कहूँगा अपरिहार्य है, अनिवार्य है। अगर व्यवस्थित पुस्तकालय जिस विद्यालय में है तो वहाँ के बच्चे इतना एडवांस होते हैं कि पूछो मत। हर क्षेत्र में, क्योंकि जिसकी जैसी रुचि होती है वो उसको वैसी किताबें उपलब्ध हो जाती है और वो अपना भविष्य तय कर लेता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे
किस फील्ड में प्रवेश करना है। महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ के बच्चा अपना रास्ता तय कर लेता है, ज्ञान विज्ञान की किताबें पढ़ करके अपना जीवन निखार देता है। तो इस तरीके से पुस्तकालय हमारे जीवन के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी होता है। ये तो हमने एक विषय पर फीचर लिखा है, मैंने कुछ ऊपर जो आपको प्रश्न बताए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट भी 1-2 क्लासें आपको फीचर लेखन की अवेलेबल करा दूंगा। उसी तरीके से हम आलेख लेखन की भी और क्लासें ले लेंगे। बाकी हमारी जो क्लासें हैं निबंध लेखन की, मैंने आपको सुबह एक क्लास अवेलेबल कराई थी, 2-3-4 निबंध हम और लिख देंगे और 5-7 निबंध में आपको शानदार और टॉपिक बता दूंगा। और निबंध कैसे लिखना वो मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बता दिया था। तो इस तरीके से हर टॉपिक हम आपका हिंदी का कवर करते जा रहे हैं। इसी तरीके से हम इतिहास की भी देखेंगे, साथ ही साथ बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य जो भी आपकी बाकी रही है, तो उसमें भी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले और शानदार ढंग से तैयारी करने वाले हैं। शाम को मिलेंगे 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।